हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट तनीषा। पहले मैं आपको एक हेडिंग बताती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। विवाहित पुरुषों द्वारा आत्महत्या, राष्ट्रीय पुरुष आयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। हमारे इंडिया में जो विवाहित पुरुष होते हैं वो उनके साथ इतनी ज्यादा वैवाहिक परेशानियां आ रही हैं, मैरिड लाइफ में उनकी इतनी ज्यादा परेशानियां आ रही हैं कि आत्महत्या इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि पुरुष ही नहीं महिलाएं भी बहुत ज्यादा आत्महत्या कर लेती हैं, क्योंकि उनके ऊपर हाथ रखने वाला कोई होता नहीं है, उनको तसल्ली देने वाला कोई होता नहीं है और उनसे ये कहने वाला भी कोई नहीं होता हम आपके साथ हैं। तो ये आत्महत्या क्यों हो रही है, किस तरीके के मुद्दों पे लड़ाइयां होती हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका क्यों डाली गई है कि आत्महत्या से किस तरीके से उन पुरुषों को छुटकारा मिल सकता है, पूरी बात जानते हैं और उसके बाद पूरे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा। मतलब ये जो मैंने आज सुप्रीम कोर्ट की याचिका पढ़ी, मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ कि हम ये 25 से 40 साल तक के जो पुरुष होते हैं वो परिवार को पालने में और परिवार की टेंशनों में इतनी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, चाहे फिर वो अपने माँ बाप की सुन रहे हो, चाहे अपनी वाइफ की सुन रहे हो, चाहे अपनी बहन की सुन रहे हो या फिर अपनी भाभी की सुन रहे हो। क्योंकि जब मुद्दे स्टार्ट होते हैं तो फिर उनकी वाइफ के जो हस्बैंड की वाइफ है उसके खिलाफ भड़काने वाली या तो उनके माँ बाप, ससुर मतलब हस्बैंड के माँ बाप होते हैं, या हस्बैंड की बहन होती है, या हस्बैंड की भाभी होती है जो उसी की वाइफ के खिलाफ भड़काती है और भड़का के मतलब कान भर भर के बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो हस्बैंड होता है, जो विवाहित पुरुष होता है, वो सुनते सुनते इतना ज्यादा अपने जीवन में थक जाता है कि वो आगे की जीवन को खत्म करने का निर्णय ले लेता है। याचिका क्या है सुप्रीम कोर्ट में, मैं पहले आपको पूरी पढ़ के सुनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। विवाहित पुरुषों द्वारा आत्महत्या, राष्ट्रीय पुरुष आयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। घरेलू हिंसा के शिकार विवाहित पुरुषों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं से निपटने के लिए दिशा निर्देश और पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आयोग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है कि इस तरीके के से छुटकारा कैसे पा सकते हैं वो जो पीड़ित हस्बैंड होते हैं, पीड़ित बेटा होता है, वो किस तरीके से इन चीजों से छुटकारा पा सकता है। अधिवक्ता महेश कुमार तिवारी द्वारा दायर याचिका में भारत में अतिथिम मौतों में 2021 में जो मौतें हुई हैं, जो अपराध में रिकॉर्ड के ब्यूरो के द्वारा बताई गई हैं, वो मौत हुई हैं 1,67,033 जो पुरुष हैं, वो मतलब 2.25 लाख पुरुष 2021 में अपनी आत्महत्या कर चुके हैं, जिसमें से 81,000 तो पुरुष हैं और 28,680 महिलाएं हैं। मतलब इन घरेलू हिंसा, इन पारिवारिक टेंशनों की वजह से पुरुष ही नहीं महिला भी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने जीवन को खत्म कर देती हैं, क्योंकि इन हस्बैंड वाइफ के बीच में जो आग लगाने वाले उनके खुद के होते हैं, चाहे वो वाइफ के पेरेंट्स हों, चाहे वो हस्बैंड के पेरेंट्स हों, चाहे वो वाइफ के भाई बहन हों, चाहे वो हस्बैंड के भाई बहन हों। जो ये माँ बाप होते हैं, जो भाई बहन होते हैं, इन दोनों को के बीच इतना डिस्प्यूट क्रिएट कर देते हैं, उन दोनों की लाइफ को अच्छा करने की बजाय उन दोनों की लाइफ में इतना जहर घोल देते हैं कि वो लोग अपने करियर पे ना लड़के उन परिवार वाले लोगों की बातों पे लड़ना शुरू कर देते हैं। आगे पढ़ती हूँ, फिर मिलती हूँ। वर्ष 2021 में लगभग 33% पुरुषों ने पारिवारिक समस्याओं के कारण, विवाह संबंधी मुद्दों के कारण अपना जीवन समाप्त कर लिया है। इस वर्ष 2023 में 1,18,980 पुरुषों ने आत्महत्या की और 45,026 महिलाओं ने आत्महत्या की। जो घरेलू हिंसा कोर्ट में चल रहे हैं ना, जिनका सॉल्यूशन नहीं हो पाता, तारीखों पे तारीख मिलती जाती है। कुछ घरेलू हिंसा बिना कोर्ट कचहरी के भी चल रहे हैं, जो घर में ही चलते हैं, मन ही मन चलते रहते हैं, हस्बैंड वाइफ को भड़काया जाता है, उसके कारण भी ये आत्महत्या की जा रही है। जो हिंसा, घरेलू हिंसा न्यायालय में चल रही है, हमारे माननीय न्यायालय में चल रही है, जिस न्यायालय में सिर्फ और सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती जाती है, 2-4 साल, 6 साल, 10 साल सिर्फ केस लड़ते रहते हैं और जब उन्हें लास्ट में
कुछ नजर नहीं आता। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब हस्बैंड वाइफ कोर्ट में पहुंच जाते हैं ना, एक दूसरे का केस फाइट करने के लिए, एक दूसरे पे एलिगेशन लगाने के लिए, आरोप लगाने के लिए, तो जो वाइफ होती है ना उसके साथ भी कोई नहीं होता, क्योंकि दुनिया कहने लगती है तो अपने हस्बैंड की नहीं हुई तो ये हमारी क्या हो जाएगी, चाहे वो उसके माँ बाप ही क्यों ना हो। और जो हस्बैंड होता है उसके ऊपर भी ये दुनिया बोलने लगती है, उस हस्बैंड के साथ भी कोई नहीं देता, इवन उसके पेरेंट्स भी नहीं देते, ये कहते हुए कि ये तो अपने वाइफ का ही नहीं हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा। तो वो दोनों के साथ जब कोई नहीं रहता ना, बोलते 7 फेरों का संबंध 7 जन्मों का संबंध होता है, ये ऐसे ही नहीं बोला जाता। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के पिलर होते हैं, एक ट्रेन की पटरी होते हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। और जब इन दोनों को अधूरा करने वाले कुछ अपने इन्वॉल्व हो जाते हैं और कोर्ट में केस आ जाता है, तो वो अपने तो साथ छोड़ देते हैं और हस्बैंड वाइफ लड़ते रह जाते हैं। और जब उन्हें न्याय नहीं मिलता, न्याय किससे लेंगे आप, अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से? किससे न्याय की बातें कर रहे हैं? मैं एक अधिवक्ता हूं, मेरे पास कोई भी केस आता है इस टाइप का, तो मैं पहले पूरा प्रयास करती हूँ उन हस्बैंड वाइफ को और उनके परिवार वालों को समझाने की कि इस तरीके के केस को ना करें। अगर आपके बीच किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसे सुलझाने की कोशिश करें। लेकिन उस टाइम पे वो गरम खून, गरम जुनून होता है, और उनके परिवार वाले भी, लड़के के परिवार वाले, अरे हम देख लेंगे, इसने हमारी बेइज्जती कर दी, ये हमारी बात नहीं मानती, वो भी एक्सपाइरेट, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। या फिर उस लड़की के घर वाले, अरे इसने हमारी बेटी को ये बोल कैसे दिया, वो इतना गरम गरम खून होता है। फिर ना जब लड़की घर आके रहने लगती है या फिर हस्बैंड अकेला अपने कमरे में अकेला जब सो रहा होता है ना, तो इन दोनों के साथ कोई नहीं होता, उनके घर वाले भी उनका साथ छोड़ देते हैं। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड करी हैं, जिसमें मैंने बताया है कि कितने लोगों ने कितने माँ बापों ने अपने बच्चे का परिवार, मैंने नाम लेके, मेंशन लेके, उनको केस नंबर डाल के बताया है कि माँ बाप के चक्कर में परिवार बर्बाद हो गया। या फिर बाद में लड़की अगर अपने घर चली गई अपने हस्बैंड के लड़के, तो उसकी माँ ने पहले तो केस डलवा दिया कि तेरे साथ मैं हूं, और बाद में माँ ने ही बोल दिया तू अपने घर जा, तू मेरा घर और आके खराब कर रही है। इस तरीके की टिप्पणियां होने लगती हैं। तो रेस्पेक्टेड हस्बैंड एंड वाइफ, प्लीज अगर आप दोनों के बीच किसी भी प्रकार की कोई डिस्प्यूट चल रहा है, चाहे वो डिस्प्यूट आपके परिवार वाले ही पैदा क्यों ना कर रहे हो, और चाहे नहीं करते ही परिवार वाले ही डिस्प्यूट पैदा है, उन्हें बैठ के सॉल्व करिए। क्योंकि आप 4 लोगों की बातों में अपने कानों को भरोगे तो फिर आप ना तो अपनी लाइफ जी पाओगे और कोर्ट कचहरी के राउंड लगाते रहोगे, और जब आपको न्याय नहीं मिलेगा तो अभी तो ये 1.5 लाख, 2 लाख, 80,000, 1 लाख की कैलकुलेशन बैठ रही है आत्महत्या करने की, आगे चल के तो जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमारा इंडिया सिर्फ मानसिक प्रताड़ना ही नहीं, घरेलू हिंसा के कारण एक इकोनॉमिकली भी बहुत सरवाइव कर रहा है। 25 से 40 साल के बच्चे बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली सरवाइव कर रहे हैं, वो अपना अच्छा खा पी के अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सरकारी नौकरी लगना बहुत ज्यादा टिपिकल हो गया, और उसमें भी जरूरी नहीं है कि आप सेफ साइड हो, और प्राइवेट नौकरी में तो हर दूसरे दिन आपको जॉब चेंज करनी पड़ती है। आगे बढ़ते हुए इस मुद्दे में, इस PIL में क्या क्या सुप्रीम कोर्ट में एक अधिवक्ता, माननीय अधिवक्ता ने अपनी टिप्पणी करते हुए बोला है कि क्या क्या इन सारे घरेलू हिंसा से एक हस्बैंड वाइफ को बचाया जा सकता है। याचिका में विवाहित पुरुषों द्वारा आत्महत्या के मुद्दे से निपटने और घरेलू हिंसा से पीड़ित पुरुषों की शिकायत को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को निर्देश देने की भी मांग की गई। प्रतिवादी नंबर 1 को घरेलू हिंसा से पीड़ितों का शिकार स्वीकार करने के लिए गृह मंत्रालय के माध्यम से पुलिस प्राधिकार, पुलिस स्टेशन हाउस अधिकारी को उचित दिशा निर्देश जारी करने का निर्देश जारी किया है। पारिवारिक समस्याओं और विवाह को संबंधी मुद्दों के कारण तनाव में और इसे राज्य मानवाधिकार का संदिग्ध करें। भारत सरकार द्वारा उचित कानून बनाए जाने तक इसके उचित निपटारे के लिए आयोग घरेलू हिंसा, एक सेकेंड, घरेलू हिंसा या पारिवारिक समस्या और विवाह संबंधी मुद्दों से पीड़ित विवाहित पुरुषों की आत्महत्या के मुद्दे पर
अनुसंधान करने के लिए भारत के विधि आयोग को एक सिफारिश जारी करें और राष्ट्रीय जैसे मंच का गठन करने के लिए आवश्यक रिपोर्ट तैयार करें, पुरुषों के लिए आयोग दलील ने कहा। मतलब इस दलील में यही बोला गया है, जैसे कि अगर कोई वाइफ या कोई महिला पीड़ित होती है तो वो 12 DB में जाके कोर्ट में अपनी कंप्लेंट दर्ज कर देती है। लेकिन जब एक पुरुष इन घरेलू हिंसा के कारण परेशान होता है तो वो कहाँ पे जाके अपनी दलील करे, इतना इजी प्रोसेस नहीं है। तो ये बोला गया जब तक कि उन पुरुषों के लिए कोई कानून तैयार नहीं किया जा रहा तब तक थाने में, पुलिस स्टेशनों में इस तरीके की एप्लीकेशन मूव की जाए कि उन हस्बैंड्स की, उन पुरुषों की जो सुनवाई है जल्दी की जाए, क्योंकि हमारे पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट एंड FIR बहुत इजीली नहीं लिखते, ना ही महिला की ना पुरुष की। महिला की 1% लिख भी ले, लेकिन पुरुषों की कंप्लेंट तो मेरे ख्याल से इक्का दुक्का ही की जाती हैं, उनको दर्ज नहीं करते हैं। तो माय डियरेस्ट हस्बैंड एंड वाइफ, अपने आप को थोड़ा सा सहन करने की हिम्मत दें, और लड़कियां अपने माँ बाप की और लड़के मतलब वाइफ अपने माँ बाप की और हस्बैंड अपने माँ बाप की बातों में ना आए, क्योंकि जो होता है ना कि जिस माँ ने जन्म दिया है वो आपको हो सकता है आपको थोड़ा सपोर्ट कर भी दे, लेकिन एक सास ससुर के रूप में आपको कोई स्वीकार कर ले अपने बच्चे की तरह, ये तो बहुत ही बड़ा मुद्दा चल रहा है। एक बहू को तुम हमारी बेटी हो कहते हुए स्वीकार कर लिया जाए, बेटी तो बहुत दूर की बात है, बहू कहकर भी उसे बहू जैसा प्यार दिया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। इस तरीके की एक्टिविटीज के कारण ही देखिए जो हस्बैंड होते हैं उनका खुद का कोई मुद्दा नहीं होता, जो दूसरे घर से आई हुई बेटी होती है, जो किसी परिवार की बहू बनती है, तो उसके परिवार वाले उस बहू से बदला लेने के लिए या फिर बहू अपने हस्बैंड को अपने काबू में न रखे, उस हस्बैंड के कान भरते रहते हैं, चाहे वो उस हस्बैंड की वाइफ वो बहन हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे भाभी हो, या कोई और भी हो सकता है कि ऐसा कर रही तेरी वाइफ, वैसा कर रही तेरी वाइफ ने वैसा किया। तो बट एंड ऑब्वियस 4 बार आप एक बार बोलेंगे हस्बैंड को, तो एक बार तो अपनी वाइफ से आके हो सकता है थोड़ा नोक-झोंक कर भी ले, है ना। तो इस तरीके की बातों में ना आए। माना आपके पेरेंट्स है, माना आपकी बहन है, माना कि आपकी भाभी है, आपसे कुछ कह रही है तो आप सुन लें, उनको वहीं की वहीं शॉर्ट आउट करके इन मुद्दों को लेके अपनी वाइफ से ना लड़ें, क्योंकि इस तरीके की घरेलू हिंसा वाले बहुत सारे मामले ऐसे आ रहे हैं 2021 से बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें हस्बैंड और वाइफ अपने आप को अपनी जान की समाप्ति कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, जिस पर माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। क्या कानून बनता है, कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे कैसे एप्लीकेशन मूव की जाएंगी, कैसे प्रोसीडिंग मूव होगी, ये सब मैं आपकी जानकारी में बताऊंगी जैसे ही मुद्दा आगे बढ़ता है। तो प्लीज आप लोग का ये छोटा सा जीवन है, ये आपका है, किसी के बाप का नहीं। अपने जीवन को अपने तरीके से जियो, इधर उधर की बातों में मत आओ। थैंक यू।